बी आर अम्बेडकर, भारतीय संविधान के मूल नायक। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस लेख में एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्यक्ति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में बात करेंगे। उनका व्यक्तित्व कार्यक्रम भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। आगे हम पूरी जानकारी देंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। भीमराव रामजी आम्बेडकर यानी कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव म्हाऊ में हुआ था। उनकी जीवन कथा एक कठोर सामाजिक एवं आर्थिक परेशानियों से भरा हुआ था, लेकिन उनके समर्पण और संघर्ष से उन्हें एक उम्मीद की ज्योति जला दी। आम्बेडकर जी की शिक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत, साधना और योग्यता ने उन्हें एक प्रतिभावान व्यक्ति बनाया। उन्होंने विदेश में पढ़ाई की और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एक डॉक्टरेट प्राप्त किया। उनकी ज्ञानवर्धक यात्रा उन्हें सामाजिक न्याय, समानता और इंसाफ की ओर अग्रसर करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने सामाजिक और राजनैतिक दलितों के हकों के लिए आवाज उठाई। उनकी झुंझलाहट को साहस, समर्पण और सहनशीलता से जीता। उन्होंने भारतीय संविधान के मूल नायक और सभी भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों को प्रस्तापित करने के लिए संघर्ष किया। उनकी सहायता से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1989 में सुधार लाया गया, जो वर्ग व्यवस्था के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम था। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने एक अच्छे समाजशास्त्री, राजनेता, विधिवेत्ता और उच्च शिक्षण के समर्थक थे। उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए अनेक योजनाओं को शुरू किया, जिनमें से कुछ योजनाएं आज भी हमारे समाज के लिए मुख्य कर्तव्यों में से एक मानी जाती है। आम्बेडकर जी का योगदान भारत की आजादी के लिए महत्वपूर्ण था। उनके समर्थन से 1932 में पुना पैक्ट हुआ, जिसके माध्यम से हरिजनों के लिए अलग वोट के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। इससे दलित समुदाय को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का अवसर मिला। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने सामाजिक झगड़ों में भी अपने विचारों और कर्मों से समाज को जागरूक किया। उनके विचार एजुकेट, अगाइटेड, ऑर्गेनाइज का असर आज भी सामाजिक सुधार के क्षेत्र में देखा जा सकता है। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई, लेकिन उनकी विचारधाराएं और कार्यक्रमों का प्रभाव आज भी हमारे देश में महसूस होता है। उनकी स्मृति में हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन उनकी प्रतिभा और मेहनत ने उन्हें आगे बढ़ने का साहस दिया। उन्होंने अनेक पढ़ाई करके विद्वान बनने की उड़ान भरी और दर्शाई। उनका सामाजिक सुधार के प्रति समर्पण प्रतिबंध से परे था। वो जानते थे कि एजुकेशन और एम्पावरमेंट से भरा दलितों को आगे बढ़ना मुश्किल है। इस उद्देश्यों से उन्होंने अनेक समुदाय के लिए समान अधिकार और न्याय के लिए आवाज उठाई। अंबेडकर जी ने अपने जीवन भर सामाजिक समानता, समरसता और न्याय के लिए संघर्ष किया। उनकी प्रमुख समस्याएं दलित समाज की उन्नति, उनके अधिकार की रक्षा और उनके लिए समान अवसर प्रदान करना था। वे आत्मविश्वास के साथ इस लड़ाई में लगे रहे और अनेक आंदोलन में शामिल हुए, जिनमें से प्रसिद्ध महाड़ सत्याग्रह और पुना पैक्ट उनके विशेष अभियान थे। उनके उपरोक्त विचार ने भारत के संविधान की रचना में महान योगदान दिया। वो भारत से संविधान के मुख्य निर्माता थे और इसको लिखने के दौरान वे सामाजिक समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार की मूल भावनाएं सम्मिलन करते हुए संविधान में सुधार करने का कार्य किए। डॉक्टर अंबेडकर जी ने सामाजिक भेदभाव, वर्ण व्यवस्था और जनजातिवाद के खिलाफ लड़ी। उन्होंने अनटचेबिलिटी को मिटाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया और हरिजन समाज को सम्मान दिलाने के लिए मेहनत की। उनके विचारों ने देश के अनेक लोगों को प्रभावित किया।
और वो सामाजिक सुधार के लिए साथ मिल करे। उनके विचारों ने एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की जिसे आज भी लोग उनकी याद में करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक उच्च शिक्षण संस्था डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की स्थापना की जिससे दलितों को अच्छा शिक्षण मिल सके। उन्होंने भारत के दलितों को संवैधानिक रूप से सम्मानित करने का प्रयास किया। उनके सामाजिक सुधार के लिए संघर्ष और उनकी प्रतिभा ने उन्हें भारत के इतिहास में एक महानायक बना दिया। उनकी जीवन कथा और उनके विचारों को पढ़कर हर एक व्यक्ति को उनसे कुछ ना कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है। अंबेडकर जी की व्यक्तित्व में शिक्षित होना उनके विचारों को प्रगतिशील बनाता था। वे एक विचार विमर्शक, विधिवेत्ता और विद्वान थे। उनकी लेखनी से प्रभावित होकर उनकी अनेक किताबें देश के सामाजिक विकास के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध किताब द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है जिसमें वे भेदभाव को समूल रूप से नष्ट करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन एक संदेश देता है, समरसता और न्याय के लिए लड़ाई कभी ना समाप्त होती है। उनका साहस, विश्वास और समर्पण हमें आज भी प्रेरित करता है। हम उनके जीवन के मूल्य सीखकर एक समरसता समाज के निर्माण कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी एक ऐसे राष्ट्रवादी थे जिन्होंने देश को सामाजिक सुधार की नई राहगीर पर अग्रसर किया। उनकी प्रतिभा, कार्यकुशलता और समर्पण ने उन्हें एक राष्ट्रीय नेता बनाया। उनकी प्रतिभा और मेहनत ने उन्हें सामाजिक सुधार के क्षेत्र में एक महानायक बना दिया। उनका स्मरण हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेगा। आज भी डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों का महत्व है और उनका सम्मान होना चाहिए। उनकी स्मृति को हमेशा याद रखकर हमें सामाजिक न्याय की और एक सजग समाज की स्थापना करनी चाहिए। आखिर में हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी एक रहनुमा व्यक्तित्व थे जिन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में सुधार लाया। उनकी प्रतिभा, संकल्प और साहस से हमारे समाज का विकास हुआ और उनकी स्मृति हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज हमारे पास जो भी अधिकार है वो सिर्फ उनके वजह से है। उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन तैयार की। हालांकि इनकी जिंदगी में काफी कुछ सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हमेशा सही रास्ता चुना। कहते हैं ना, मेहनत से सब संभव है, ज्ञान के बड़ा कुछ नहीं। इन्होंने ये साबित करके दिखाया, सबको अपना अधिकार दिलाया। उन्होंने बचपन में ही अपने परिवार के साथ किए अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। छोटे कास्ट होने की वजह से तभी उन्होंने सोच लिया था कि वो ये सब हटा कर रहेंगे और अपनी कामयाबी से उन्होंने ये कर दिखाया। आज सबको एक सम्मान दिखा जाता है। ये सब सिर्फ अंबेडकर जी की वजह से संभव हो पाया। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्होंने अनेक दलित वर्गीय व्यक्तियों के लिए एक प्रतिभा भरा सामाजिक सुधार और न्याय की धारा तैयार की। उनके जीवन और कार्यों का एक अनमोल अध्याय है। उनकी महानता, सामाजिक न्याय के लिए किए गए संघर्ष और उनके विचार आज भी हमारे लिए एक प्रेरक उदाहरण है। उनका विचार था, जब तक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समानता नहीं होगी तब तक विकास का सपना साकार नहीं हो सकता। इसी सोच के साथ उन्होंने प्राचीन भेदभाव और वर्ण व्यवस्था को बहिष्कार कर समाज में समानता का सृजन किया। उन्होंने हर क्षेत्र में दलितों को आर्थिक, शैक्षणिक और राजनैतिक स्थिति सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। तो दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और हमारे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लग रही है। और हाँ, अपने नियर और डियर में वीडियो शेयर जरूर कीजिए।